बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो मौकाए वारदात पर खड़े होकर मौत का खौफनाक मंजर देख रहे थे। महंगे मोबाइल में उसे कैद कर रहे थे। वो तड़प रहा था। एक एक सांस उसकी जान पर भारी पड़ रही थी। इंसानियत के साथ साथ वो शख्स भी मर गया, लेकिन समाज के लिए सबक छोड़ गया। देखिए गोपालगंज से आई इस रिपोर्ट को। गोपालगंज में अपराधी बेलगाम, दिन दहाड़े पान दुकानदार को मारी गोली। वो तड़पता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहीं। साए तो हैं आदमी के, मगर आदमी है कहाँ? आज के अत्याधुनिक युग में लोगों के अंदर की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि वो खड़ा होकर मौत के खौफनाक मंजर का तमाशा देख रहे हैं और उसे मोबाइल में कैद कर रहे हैं। गोपालगंज से जो तस्वीरें सामने आई वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली। देखिए एक शख्स कैसे जमीन पर औंधे मुंह पड़ा है। खून से उसका पूरा शरीर लथपथ है। जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है और लोग बेशर्म की तरह खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कटैया के नेउरी निवासी राजदेव यादव का पुत्र मंटू यादव सड़क के किनारे गुमटी चलाता था, जहां पर वो खुदरा तेल पेट्रोल का बिक्री करता था। वहीं अपाचे बाइक पर सवार 3 अपराधी पहुंचे और पेट्रोल से भरे गैलन को लेकर भागने लगे, जिसके बाद दुकान संचालक मंटू यादव ने अपनी बाइक से बाइक सवार अपराधियों का पीछा किया। करीब 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बाइक सवार अपराधियों ने गुमटी संचालक को गोली मार दी। गोली लगने से वो वहीं गिर पड़ा और बदमाश यूपी के फाजिल नगर की तरफ भागने में कामयाब हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने मानवता और इंसानियत के नाते उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे मरता छोड़ वीडियो बनाने लगे। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक देर हो चुकी थी। इधर घटना की खबर मिलते ही कटैया थाने की पुलिस बॉर्डर इलाके की नाकाबंदी कर छापेमारी कर रही है, ताकि अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके। अगर मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया होता तो शायद मंटू की मौत नहीं होती। मंटू तो मर गया, लेकिन समाज के लिए एक सबक छोड़ गया। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसे हालत में मदद का हाथ बढ़ाएं। आपकी मदद से किसी की जान बच सकती है तो बचा लें। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव हो और बंदूक ना गरजे तो ये बिहार की तौहीन है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में सुगबुगाहट होते ही गांव की फिजा में कारतूस की गंध फैलने लगी थी, जो अब तक नहीं रुकी है। आए दिन चुनावी रंजिश में मौत की गोली चल रही है और इस बार बिहटा में काउंटिंग के दौरान मुखिया प्रत्याशियों की गुंडाई दिखी है। बिहटा में मुखिया प्रत्याशियों की गुंडागर्दी, काउंटिंग के दौरान कई राउंड फायरिंग, लोकतंत्र में दिखा गणतंत्र का धौंस। तारीख 10 अक्टूबर 2021, जिला पटना, जगह मुसेपुर गांव बिहटा, मामला मारपीट और फायरिंग। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस की लाख सख्ती के बाद भी जनगण और धन का धौंस थमने का नाम नहीं ले रहा। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव बिसात में अपराधियों और प्रत्याशियों की बंदूकें गरजती दिख रही है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कहीं जीत के जश्न में मौत की गोली चली तो कहीं हार के हार में एसिड को हथियार बनाया गया, तो कभी मात मिलने पर दबंगों ने कहर बरपाया। अब बिहटा में 2 मुखिया प्रत्याशियों के बीच काउंटिंग के दौरान चुनावी रंजिश में कई राउंड गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई है, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। हम लोग अभी नौबतपुर की काउंटिंग चल रही थी बिहटा में, वहीं पे थे तो मुसेपुर पंचायत से दोनों प्रत्याशियों ने
हमें बारी बारी से कॉल किया और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि सर हमें घेरा जा रहा है यहाँ पे। सुना आपने, इस बात की तस्दीक मौकाए वारदात पर खड़ी ये व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी कर रही है, जिसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जमीन पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और टॉर्च की रोशनी में पुलिस खाक छान रही है। ये सब कुछ चुनावी रंजिश में हुआ है, वो भी काउंटिंग के दौरान, जिसके बाद ग्रामीण दहशत में है। गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को मुसेपुर गांव के चुनावी रंजिश को लेकर दो प्रत्याशियों के बीच में जमकर गोलीबारी और रोड़ेबाजी हुई थी, जिसमें दो चुनाव प्रचार वाहन पर आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और गाड़ियों पर पथराव कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी लोगों की पहचान धर्मचंद यादव और जितेंद्र कुमार के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पंचायत चुनाव को लेकर दो मुखिया प्रत्याशियों के बीच विवाद चल रहा था। काउंटिंग के दौरान दोनों ने सारी हदें पार कर दी। वर्तमान मुखिया पति शैलेश कुमार और मुखिया प्रत्याशी आशा देवी के पति हरेंद्र राय रविवार की देर शाम आपस में भिड़ गए। विवाद इस कदर बढ़ा कि मुसेपुर टोला में बंदूकें गरजने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव थर्रा उठा। इलाके में हड़कंप मच गया। मुखिया के समझ में गोली चला है पंचायती चुनाव के। कितना राउंड गोली चली है? करीब 15 से 20 राउंड। क्या कुछ पहले से विवाद था? क्या कुछ नहीं था, अचानक। इधर गोलीबारी और मारपीट की खबर मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर जा पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस गोलीबारी की वारदात से इनकार कर रही है। यहाँ पे तो कोई खोखा भी बरामद नहीं हो पाया है। कितने लोग को गिरफ्तार किया गया फिलहाल? अभी डिटेन किया, गिरफ्तार नहीं, अभी इन लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया जा रहा है। 4 लोग हैं। गाड़ी भी जब्त सर? हाँ जी, अभी गाड़ी ले जा रहे हैं। कौन लोग हैं वो 2 लोग जिनके बीच झगड़ा की बात सामने आ रही है? शैलेश एक प्रत्याशी पहले से और एक हरिंदर जी हैं। दोनों प्रत्याशी हैं? हाँ, दोनों प्रत्याशी मुखिया के। जीत के जश्न और वोट नहीं देने पर मुखिया ने जानलेवा हमला करवाया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि निशाना चूक गया, टारगेट मिस हो गया। देखिए रिपोर्ट। मुखिया के गुर्गों के दिखे गुंडई, जीत के जश्न में चली खौफ की गोली, निशाना चूक गया, दुश्मन बच गया। वोट नहीं देने पर जान लेने की साजिश। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ है समस्तीपुर में। जमीन पर पड़ी ये कारतूस अगर निशाने पर जा लगती तो यहाँ का मंजर कुछ और ही होता। किस्मत अच्छी थी कि हमलावरों का निशाना चूक गया, टारगेट मिस कर गया और दुश्मन बाल बाल बच गया। कोई अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन गांव की फिजा में खौफ और दहशत का माहौल जरूर कायम हो गया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इनकी आंखों में कैसे डर का मंजर दिख रहा है। खौफ की ये तस्वीरें समस्तीपुर जिले के माधोडी गांव की है। 9 तारीख को वो बोले थे जो आज भर तुम दोनों भाई घूम लो, उसके बाद कल से देख लिया जाएगा। और आज जुलूस के दरमियान उन्होंने हम पे जो है सो फायरिंग करवाया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद निकले विजय जुलूस के दौरान मुखिया समर्थकों ने एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला किया। उस पर फायरिंग की, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो मौत की गोली को मात देते हुए अपने आप को बचा गया। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मुखिया में जीत के बाद चांचौर करिहारा पंचायत मनोरंजन गिरी का जुलूस निकाला गया। उसी दौरान मनोरंजन गिरी के समर्थकों ने मनोज कुमार याजी पर इसलिए जानलेवा हमला किया कि वो वोट किसी और को दे गया था, जो बदकिस्मती से हार गया। उसके बाद मनोरंजन गिरी के गुर्गों ने हथियार उठा लिया और मौका देखकर दाग दी मौत की गोली, लेकिन निशाना चूक गया। 4-5 लड़का का हम नाम जानते हैं, जिसका नाम हम बोल रहे हैं, केशव कुमार मिश्र,
पिता का उनका नाम क्या है? विजय कुमार मिश्र, उसके बाद जो है सो भवेश कुमार गिरी, उसके बाद जो है सो विक्रम गिरी, और क्या नाम है, एक तो और कोई लड़का है जिसका हम नाम नहीं जानते हैं, और उसके साथ 3 लड़का और बाहर का था। ये सब मिलकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए हैं, गोली चलाए हैं। जरा सा चूक होने के कारण उनका गोली हम पर नहीं लगा है। चुनावी रंजिश में 4-5 महीना पहले भी पीड़ित और उसके भाई को धमकी मिली थी। तब मनोज कुमार याजी ने जिले के एसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जो कागजों तक सिमट कर रह गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर ओसी आरोपी के गुर्गों ने जानलेवा हमला कर खौफ पैदा कर दिया। आज से 4-5 महीना पहले मनोरंजन कुमार गिरी हमारे भाई को जो है सो धमकी दिया, जो तुम लोगों को हमको वोट अगर नहीं देगा तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। ठीक है, इस पर हम पूर्व में एसपी साहब को भी, डीएम साहब को लिखित दिए हुए हैं, जो आवेदन अभी प्रेजेंट में मेरे पास है। खबर मिलते ही पुलिस तो मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय मौकाए वारदात से कारतूस का खोखा बटोरकर वापस चली गई और जांच का दिलासा दिला गई, जो शर्म की बात है। ये कहना चाहता हूं प्रशासन से, या तो हमें न्याय दे और नहीं तो हम लोगों को जो है सो उसके समर्पण कर दे, जो हम लोगों को मार दे। पीड़ित परिवार इस कदर खौफ में है कि वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। इंसाफ नहीं मिलने पर खुद को आरोपियों के सामने समर्पण करने की बात कह रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत में मुखिया मनोरंजन गिरी और उसके गुर्गों का हौसला किस कदर बुलंद है। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो पंचायत का विकास क्या खाक होगा। अगर कुछ होगा तो वो खौफ और दहशत का माहौल कायम होगा, जो पंचायत की जनता के लिए ठीक नहीं है। जरूरत है जल्द से जल्द आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की, ताकि पुलिस पर जनता का भरोसा कायम रह सके। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। नालंदा में 27 सितंबर को हुए साइबर कैफे के संचालक की किडनैपिंग और लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 13 दिन बाद 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। किडनैपिंग और लूट मामले का पर्दाफाश। पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार, कार, बाइक और कारतूस जब्त। तारीख 27/9/2021। यही वो तारीख है जिस दिन बेखौफ बदमाशों ने हथियार का धौस दिखाते हुए नालंदा जिले के खंदक पर शारदा पेट्रोल पंप के पास एक साइबर कैफे के संचालक को किडनैप कर दिया था और लूटपाट की थी। इतना ही नहीं, पीड़ित ब्रजेश कुमार के परिजनों से फोन कर फिरौती की भी मांग की थी। जब परिजनों ने असमर्थता जताई तो अपराधियों ने पीड़ित की जमकर पिटाई की। बाद में पीड़ित के खौफजदा परिजनों ने अपहरणकर्ताओं के खाते में 90,000 रुपए ट्रांसफर किए। तब जाकर कुख्यातों ने ब्रजेश को छोड़ा, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से एक कट्टा भी बरामद हुआ। एक 27/9/2021 को एक साइबर कैफे मालिक को 8 साढ़े 8 बजे शाम में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा 4 व्हीलर से उठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और उसे जान माल का भय दिखाते हुए हथियार दिखाकर उसके पास से 1.5 लाख रुपया कैश और 90,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिया गया था। इस प्रकार की कुछ घटनाएं लहरी थाना में भी एवं बिहार थाना में पूर्व में भी दर्ज हुई थी। इस घटना को पुलिस अधीक्षक के द्वारा महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया। नीतीश से पूछताछ के दौरान पुलिस को सुराग मिली कि कुछ आरोपी मुरोरा गांव के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए, जिस पर पुलिस गंभीरता दिखाते हुए टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल पड़ी। उक्त जगह पर पुलिस की दस्तक होते ही सभी अपराधी भागने लगे,
लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 6 बदमाशों को दबोच दिया, जिसमें महिदपुर निवासी रवि कुमार, मानपुर के धासपुर निवासी मोहन कुमार, त्यूरी निवासी आर्यन कुमार उर्फ बिहारी, भासपुर निवासी गौतम कुमार, मापी मेहुस निवासी सोनू, शेखोपुर सराय निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ ऋषि उर्फ नीतीश शामिल हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 1 कार, 3 बाइक, 4 एटीएम कार्ड और 6 मोबाइल फोन बरामद किया है। ये अपराध कर्मी पुनः मुरौरा के पास 4 लेन पे अपराध पुनः घटित करने के लिए जमा हुए थे। तत्क्षण कार्रवाई की गई पुलिस टीम के द्वारा, जिसमें कुल जो 6 अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 जो लोडेड देसी पिस्तौल, 5 जिंदा गोली, घटना में प्रयुक्त एक 4 व्हीलर i20 तथा 2 अपाची एवं पल्सर मोटरसाइकिल है, कई एटीएम कार्ड है। सभी गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसे पुलिस खंगाल रही है और गिरोह के बाकी के सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है। ये अपराध कर्मियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। गहराई से इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अन्य जो इस घटना अपराध शैली में शामिल अपराध कर्मियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम के द्वारा छापामारी की जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि जो वादी हैं उनके एटीएम से जो ट्रांसफ़र किया गया था ऋषिकेश कुमार के खाते में, अग्रिम अनुसंधान में टीम के द्वारा उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इस खुलासे और गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि मान रही है और उम्मीद जता रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद जिले में आपराधिक वारदात में कमी आएगी। ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।